अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर व आफ़ियत से होंगे। अच्छा, आज के लेक्चर में हम डेट एंड टाइम पिकर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट करके रखा हुआ है। इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल मटेरियल ऐप है। उसके अंदर थीम के अंदर हमने जस्ट बटन्स को स्टाइलिंग दी हुई है थोड़ी बहुत, और एक स्क्रीन है, होम स्क्रीन। इसके अंदर जस्ट दो बटन हैं, आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक का नाम है पिक डेट और दूसरा है पिक टाइम। तो पिक डेट के ऊपर हम डेट पिकर को शो करेंगे, उसमें से कोई डेट पिक करेंगे, और टाइम के ऊपर भी इसी तरह टाइम पिकर डायलॉग शो करेंगे। तो इसको देखते हैं प्रैक्टिकली। सबसे पहले यहाँ पर आते हैं पिक डेट के अंदर। यहाँ पर हम कोड लिखेंगे जिसकी मदद से हम डेट को पिक कर पाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर एक फंक्शन होता है, उसे कॉल करना पड़ता है, शो डेट पिकर। ठीक हो गया। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट, इसके अंदर हमें कॉन्टेक्स्ट पास करना होता है। उसके बाद फर्स्ट डेट, ठीक है, फर्स्ट डेट। यहाँ पर हमें कोई डेट देनी होती है, यानी कि हम जो है आगे से एक कैलेंडर नुमा शो होगा जिसमें से हम डेट पिक करेंगे कोई। तो वो कैलेंडर जो है कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, यानी कि अब 2025 है, हम चाहते हैं कि हमारा कैलेंडर 2000 से स्टार्ट हो। तो उसके लिए एक क्लास होती है डेट टाइम। अभी इसको हम मज़ीद फर्दर इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसके अंदर जस्ट यहाँ पर 2000 लिखते हैं, तो ये 2000 से स्टार्ट करेगी। और कहाँ पर इसको एंड करना है, यहाँ पर लास्ट डेट। लास्ट डेट में आप कोई यहाँ पर डाल दें, मसलन 2026 तक। 2026 तक हम चाहते हैं कि शो हो, सेमीकोलन लगा दें यहाँ पर। तो अब देखते हैं डेट, पिक डेट के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखें यहाँ पर शो हो गया है। अब हम वेरीफाई करेंगे कि क्या ये 2000 से लेकर 2026 तक है या आगे भी है। तो यहाँ क्लिक करें, ऊपर स्क्रॉल करें तो देखें 2000 से स्टार्ट हो रहा है हमारा कैलेंडर, इससे हम पीछे नहीं जा सकते। और एंड कहाँ पर हो रहा है, 2026 तक। ठीक हो गया। और 2026 यानी कि 2025 पूरा है, उसके बाद 2026 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, 2026 तक हमने कहा है, तो इसमें 2025 इंक्लूड होगा, 2026 का साल इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, अगर आप 2026 को इंक्लूड करना चाहते हैं तो यहाँ पर 2027 लिखेंगे तो 26 भी इंक्लूड होगा। तो इस तरह ये वर्क करता है। अब यहाँ तक तो ठीक हो गया। हमने यहाँ पर स्टार्ट जो है फर्स्ट डेट यहाँ पर लिख दी है, लास्ट डेट भी लिख दी है। और इसमें एक और काम भी कर सकते हैं, यहाँ पर हम करंट डेट भी पास कर सकते हैं। करंट डेट का मतलब ये होता है कि जो डेट उसके ऊपर सिलेक्टेड हो। ठीक है, तो इसको हम फ़िलहाल नहीं देखेंगे, इसको थोड़ा आगे जाकर देखेंगे, जस्ट इतना ही। अच्छा, ये तो हो गया, यानी कि शो हो गया। यहाँ पर पिक डेट की हमने शो हो गया। अब हम डेट को जब पिक करते हैं, यहाँ पर देखें एक डेट पिक हो गई। अब मैं ओके करता हूँ। अब इस डेट, हमें ये डेट कहाँ पर मिलेगी, ज़ाहिर है कि इसे हमने एप्लीकेशन के अंदर कहीं पर शो करवाना है, कुछ भी करना है इसके साथ, वो हमें मिलेगी कहाँ। तो इसके दो तरीके हैं। तो ये जो शो डेट पिकर है, ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन है, तो ये हमें डेट रिटर्न करता है। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना देता हूँ डेट टाइम के नाम से। ठीक है, डेट टाइम, और इसको नाम दे देता हूँ डेट का। और ये एक अवेट फंक्शन है, और यहाँ पर हमें चूँकि ऑन प्रेस्ड के अंदर हम अवेट यूज़ कर रहे हैं तो इसे एसिंक भी बनाना पड़ेगा। ठीक हो गया, इस तरह। तो ये एरर शो कर रहा है, ये इस वजह से शो कर रहा है क्योंकि हो सकता है ये डेट नल हो, नल रिटर्न करे, तो यहाँ डेट टाइम को नल एबल बनाना पड़ेगा। अब ये एरर चला गया। ये इस वजह से है क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पर पिक डेट के ऊपर क्लिक किया, मैंने कोई भी डेट पिक नहीं की, मैंने ऐसे इसको क्लोज़ कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो डेट होगा, ज़ाहिर है कि इसकी वैल्यू नल ही होगी, इसे कोई भी डेट नहीं मिली, इसलिए इसका नल एबल होना ज़रूरी है। ठीक हो गया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहन में रखें। मैं यहाँ पर नीचे दिखाता हूँ आप लोगों को, प्रिंट करता हूँ इसी डेट को जो ऊपर हमने पिक की है। इसे प्रिंट करके देखते हैं, अभी आप लोगों को समझ आ जाएगी मैं क्या कह रहा हूँ। पहले मैं करता हूँ पिक डेट, मैं कोई भी डेट पिक किए बगैर इसको क्लोज़ कर देता हूँ। तो अब देखें यहाँ पर इसने नल प्रिंट किया है,
यही चीज़ मैं बताना चाहता था कि अगर कोई डेट पिक नहीं करते तो इसकी वैल्यू नल होगी। अब ऐसे करते हैं, कोई डेट पिक करते हैं, ओके करते हैं, तो देखें यहाँ पर इसने प्रिंट कर दिया है डेट जो भी हमने पिक की है। तो यहाँ तक तो ठीक है, 2025 है, ये मंथ है और ये डेट है, ये तो ठीक हो गया। आगे 00 ये क्या है, ये टाइम है, क्योंकि टाइम इसमें हमने कोई भी इंक्लूड ही नहीं किया। ये जो क्लास है ना डेट टाइम, इसके अंदर डेट और टाइम दोनों इंक्लूड होते हैं। चूँकि यहाँ पर जस्ट डेट की बात हो रही है, टाइम के ऊपर हम नहीं जाने वाले, जस्ट यहाँ पर आप फोकस करें इतने से एरिया पर। तो यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को कि डेट किस तरह से पिक करते हैं। अब यहाँ पर मसला ये आता है कि कोई भी आप एप्लीकेशन है उसके अंदर आप जैसे डेट ऑफ बर्थ पिक करनी होती है या कुछ भी, तो उसमें इस तरह से जैसे अब 2000 हमने लिख दिया और 2026, ये तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपकी एप्लीकेशन 10 साल के बाद, मसलन आज की डेट में तो ठीक है वर्क करेगी, 10 साल बाद मसलन 2030 2035 जब ये वाले साल आ जाएंगे तो तब यूज़र कैसे पिक करेगा डेट को, क्योंकि यहाँ तो हमने 2026 लिख दी है, तो ये 2026 तक ही वर्क करेगा, इससे आगे तो नहीं जाएगा। तो कोई ऐसी चीज़ तो होनी चाहिए ना जिसके थ्रू हम डेट ऑफ बर्थ अगर सेलेक्ट करनी हो तो उसके लिए इसको प्रॉपर तरीके से वर्केबल बना सकें। तो उसके लिए एक तरीक़ाकार है, वो है मैं आपको बताता हूँ, डेट टाइम डॉट नाउ। तो ये क्या करेगा, जो आज की डेट है उसी को ही पिक करेगा। तो ये आज की डेट अगर हम आज इसे यूज़ करेंगे तो ये आज की डेट पकड़ेगा, अगर 10 साल बाद यूज़ करेंगे तो उसी दिन वाली ये डेट पकड़ेगा। ठीक हो गया। तो ये इसका एक अच्छा सोल्यूशन है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये आज की डेट तक देखें, आज की डेट तक ही वर्क कर रहा है। लास्ट डेट जो है 9, इसके आगे कोई भी हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक हो गया। तो ये है फ़ायदा डेट टाइम डॉट नाउ को यूज़ करने का। बाकी जो स्टार्टिंग है आप जो है 1900 से स्टार्ट कर दें, बेशक 1900। ठीक हो गया। तो आज की डेट में जितने भी इंसान हैं बस उनके लिए तो काफ़ी है, 1900 ही आप सिलेक्ट करें। ठीक हो गया। इस तरह आप देखें 1900 से स्टार्ट हो रही है, और जो आज की डेट है यानी कि जिस डेट को यूज़र एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है उस डेट तक जाएगा। अच्छा, इसमें इसको भी हम डायनामिक बना सकते हैं, जैसे हमने डेट टाइम डॉट नाउ इसको डायनामिक बनाया है, हम इसको भी डायनामिक बना सकते हैं। किस तरह से? इस तरह से मैं अभी दिखाता हूँ। मसलन ऐसे करते हैं डेट टाइम डॉट नाउ। ठीक है, यहाँ पर भी हमने स्टार्ट भी आज से किया है। अब ऐसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट ड्यूरेशन। अब जो है आज की डेट से कुछ ड्यूरेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम पीछे चले जाएंगे, यानी कि आज की डेट जो है इसमें से यहाँ पर ड्यूरेशन में हम क्या क्या दे सकते हैं, इसमें हम दे सकते हैं डेज़, आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स, कुछ इस तरह। अब हम ऐसे करते हैं डेज़ करते हैं, डेज़। ठीक हो गया। डेज़ में क्या देंगे, डेज़ में हम दे सकते हैं 365 दे देते हैं। ठीक है, तो ये 1 साल पीछे ले जाएगा हमें। मसलन अब हम सेलेक्ट करेंगे अगर और यहाँ पर जाएं तो देखें 2024 से स्टार्ट हो रहा है और जो है 2025 जो आज की डेट है वहाँ तक आ रहा है। तो इस तरह से भी आप इसको डायनामिक बना सकते हैं, यानी कि आज की जो डेट है उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दें इस तरह कुछ ड्यूरेशन, कुछ डेज़, कुछ दिन। ये तो 365 1 साल के लिए होता है। आप इसको मल्टीप्लाई करते जाएं, अगर इसको मल्टीप्लाई बाय यानी कि 10 करें तो ये 10 साल पीछे चला जाएगा, अगर 100 करें तो ये 100 साल पीछे चला जाएगा। ठीक है, अब 100 साल हमने पीछे इसको करके देखा है। अब देखें, अब हम अगर देखें 2025 है तो ये 1905 होना चाहिए। पीछे जाते हैं, देखते हैं कहाँ तक ये लेकर जाता है। सॉरी 2005 नहीं, 2025 से 1925 तक जाना चाहिए। तो देखें यहाँ पर 1925 से स्टार्ट हो रहा है और 2025 तक लेके आ रहा है। तो ये भी तरीक़ाकार है, यहाँ पर फर्स्ट डेट और लास्ट डेट को थोड़ा डायनामिक बना दें। यहाँ पर भी हम कर सकते हैं, आज की जो डेट है हम ऐसे करेंगे, इससे 10 साल आगे जाएंगे। ड्यूरेशन वहाँ पर हमने सब्ट्रैक्ट किया था ना,
यानी कि हम 100 साल पीछे जा रहे थे, यहाँ पर 100 साल आगे जाएंगे। ड्यूरेशन डेज़ 10 साल आगे जाएंगे। अब डेज़ में 365 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो ये 10 साल आगे ले जाएगा। अब हम पिक डेट करेंगे 2025 की बजाय 2035 तक ये ले जाएगा हमें। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं 2035 तक ये जा रहा है। ठीक हो गया। तो ये एक तरीकाकार है डायनामिकली डेट को शो करने का। तो इस तरह से हम डेट को पिक कर सकते हैं। अब टाइम के बारे में भी देख लेते हैं। टाइम, यहाँ पर टाइम को किस तरह पिक करना है। टाइम के लिए भी सेम इसी तरह का काम करेंगे, मिलता जुलता। उसके लिए है शो टाइम पिकर। ठीक हो गया। इसमें भी उसी तरह पहले हम कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे, उसके बाद जो है इनिशियल टाइम। ठीक है, इनिशियल टाइम यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा टाइम सिलेक्टेड हो वहाँ पर। तो उसके लिए जैसे हमने डेट टाइम डॉट नाउ किया है, इसी तरह यहाँ पर एक क्लास है टाइम ऑफ डे। ठीक है, टाइम ऑफ डे डॉट नाउ, यानी कि मौजूदा टाइम, जिस टाइम के ऊपर हम इसको यूज़ कर रहे हैं वही टाइम पिक होगा यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट। अब सिलेक्ट करते हैं पिक टाइम के ऊपर। तो देखिए मौजूदा जो भी टाइम है वही सिलेक्टेड है, बाकी इसके ऊपर आप जो भी सिलेक्ट करना चाहें, AM PM करना चाहें, कुछ भी करना चाहें यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसे गेट करने के लिए सेम उसी तरह इसके अंदर इसका जो है वहाँ पर डेट टाइम था, यहाँ पर है टाइम ऑफ डे। ठीक है, ये भी नल लेबल होगा उसी तरह, सेम वही सिनेरियो है, क्योंकि हो सकता है हम टाइम सिलेक्ट ना करें, तो ऐसी सूरत में इसकी वैल्यू नल होगी। तो यहाँ पर नीचे आए, प्रिंट करते हैं टाइम को। ठीक हो गया। यहाँ पर अब हम दोबारा से क्लिक करते हैं टाइम के ऊपर, पिक टाइम, कोई टाइम पिक करते हैं। तो देखें यहाँ पर टाइम ऑफ डे और 9:36 इसने पिक कर लिया है। इसी तरह ये भी उसी तरह डेट से मिलता जुलता है, तो आप लोग इसे इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फार्मेटिंग के हवाले से, यानी कि डेट और टाइम को थोड़ा फार्मेट किस तरह हम करें। तो टाइम को तो फार्मेट करने में एक डायरेक्ट तरीक़ाकार भी है, वो मैं दिखाता हूँ। ये जो टाइम है ना, टाइम ऑफ डे जो अभी हमने पिक किया है, इसको आप करें डॉट फॉर्मेट, जस्ट यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट पास कर दें। चूँकि ये नल एबल है, यहाँ पर हम ऐसे करते हैं, जो है क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब हम देखते हैं टाइम कोई भी पिक करते हैं, तो अब देखें फॉर्मेट हो गया। ये तो हो गया, इसका कोई मसला भी नहीं है। लेकिन डेट के लिए ऐसा कोई ख़ास फंक्शन नहीं है डेट को फॉर्मेट करने के लिए। तो अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एक पैकेज। हाँ, हम पैकेज यूज़ करने वाले हैं। वही वेबसाइट खोलें जो हमने पहले लेक्चर में देखा था, ये वही ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर एक पैकेज है इंटेल INTL, जस्ट इतना लिखें तो ये पैकेज आ जाएगा। अब ये जो सेकंड नंबर वाला है ना, ये वाला, क्योंकि इसके ऊपर अगर आप होवर करें तो यहाँ पर आपको कोई डिटेल ऊपर शो नहीं हो रही, जैसे ये डाउनलोड्स कितने हैं और सारी चीज़ें। तो पहले वाले को सिलेक्ट नहीं करना, ये दूसरे वाला ये पैकेज है, इसको आप सिलेक्ट भी करेंगे तो ये कुछ और चीज़ आपको यहाँ पर नज़र आएगी। तो इसको सिलेक्ट नहीं करना, ये नीचे वाला दूसरे नंबर वाला ये करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें .dev, तो ये डॉट का ऑफिशियल पैकेज है। इसको इंस्टॉल करेंगे, इसकी मदद से हम फॉर्मेटिंग करेंगे। इंस्टॉलिंग के ऊपर हैं, तो फ्लटर के साथ इंस्टॉल करें या डॉट के साथ, एक ही बात है। इसको इंस्टॉल करते हैं, यहाँ पर टर्मिनल में आए, फ्लटर पब एड इंटेल जी। तो हमारा पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। इसको यहाँ पर वेरीफाई भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, ये देखिए कोपर्टिनो आइकन्स के बाद आ चुका है इंटेल पैकेज, इसका वर्जन भी आगे आ चुका है। अब हम इसे यूज़ करेंगे डेट की फॉर्मेटिंग के लिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर ऐसे करते हैं, सबसे ऊपर एक डेट टाइम की एक बना लेते हैं, एक वेरिएबल पिक्ड डेट, यानी कि वो डेट जो यूज़र पिक करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू को कर देते हैं डेट टाइम डॉट नाउ। ठीक है, यानी कि करंट जो भी डेट होगी उसको बाय डिफ़ॉल्ट। अब आते हैं नीचे, यहाँ पर ऐसे करते हैं, जब भी यूज़र पिक करेगा डेट को, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि अगर ये वाली डेट जो है नॉट इज़ इक्वल टू नल, ये नल नहीं है, तभी हम जो है असाइन कर देंगे उसको ऊपर जो हमने पिक्ड डेट की थी। ठीक है, इसको असाइन कर दें ये वाली डेट।
लेकिन सेट स्टेट करेंगे हम, क्योंकि हम जो है स्टेट को भी मैनेज करेंगे इसमें। एक और काम करते हैं, ये जो इसके ऊपर एक टेक्स्ट ले लेते हैं, टेक्स्ट, और इसमें हम पिक्ड डेट जो है इसको शो करवा देते हैं। पिक्ड डेट, क्योंकि ये एक डेट है तो ये टेक्स्ट नहीं है, डॉट टू स्ट्रिंग करेंगे अगर तो तभी ये वर्क करेगा। तो अब देखें बाय डिफ़ॉल्ट उसने ऊपर ये शो कर दी है। अब जो भी डेट यहाँ से पिक करेंगे ये वाली डेट इसको असाइन कर देगा ऊपर, यहाँ पर देखें आ चुका है। तो अब हम फॉर्मेटिंग के ऊपर अब आने वाले हैं, इतना सा हमने कर लिया। अब इंटेल पैकेज को यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आप लिखें डेट फॉर्मेट। तो यहाँ पर आप हिंट में गौर करें, हिंट में आप लोगों को नज़र आ जाएगा पैकेज intel/intel डॉट। ये वही पैकेज है जिसका अभी हमने जो ऐड किया है उसी का हमें हिंट मिल रहा है। इसके ऊपर एंटर करेंगे जो ही तो ऊपर देखेंगे तो इंटेल इंपोर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। आप मैनुअली भी इंपोर्ट करना चाहें खुद से कर सकते हैं, तो ऐसे भी हो जाएगा। डेट फॉर्मेट, अब इसमें आगे ब्रैकेट लगाएंगे, इसके अंदर हमने पैटर्न देना है, एक फॉर्मेट देना है, ठीक हो गया। वो अब बाद में देंगे, पहले डॉट फॉर्मेट। अब यहाँ पर वो डेट देंगे जिसको हम फॉर्मेट करना चाहते हैं, ठीक है। इतना सा, जस्ट इतना सा करें। अब कंट्रोल एस करते हैं तो अब देखें इसने खुद से फॉर्मेट कर दिया है जून 4, 2025 और आगे टाइम, ठीक हो गया। तो इसी तरह इसने ये जो डेट फॉर्मेट है इसने बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका फॉर्मेट है इसने वो दे दिया है। अगर हम यहाँ पर अपना एक फॉर्मेट खुद से मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं। अब हम ऐसे करते हैं, यहाँ पर एक फॉर्मेट अपना देते हैं। तो उस फॉर्मेट में पहले हमने करना है, पहले हम चाहते हैं डे शो हो, यानी कि दिन, उसके लिए डी। आगे आप कोई भी स्लैश लगाएं या फिर आप डैश लगाएं या कुछ भी लगाएं, वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पर हम चलें डैश लगा लेते हैं। अब हम इसके बाद मंथ शो करना चाहते हैं, ठीक है। तो मंथ के लिए आप स्मॉल m नहीं लिखेंगे, क्योंकि स्मॉल m होता है मिनट्स के लिए यहाँ पर, ठीक है। फ्लटर के अंदर मिनट्स के लिए होता है, तो कैपिटल M लिखेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद जो है ईयर के लिए, साल के लिए YY लिखेंगे 4 बार, क्योंकि ये 4 होते हैं इसमें। अब देखें यहाँ पर DD हमने 2 लिखा है, यानी ये 04, इसलिए ये 04 शो कर रहा है। MM के लिए हमने 2 M लिखे हैं, इसलिए 06 कर रहा है। और ईयर के लिए हमने 4 YY लिखे हैं, इसलिए ये 4 शो कर रहा है। तो इसी तरह आप जिस तरह का पैटर्न देंगे ये उसी में आपको शो करवाएगा। बेशक आप पहले MM कर लें और बाद में DD करें, जो आपकी मर्ज़ी हो, जैसे आप शो करना चाहें। मसलन अब ऐसे करते हैं, पहले हम ईयर को शो करते हैं, अब स्लैश लगाएंगे, उसके बाद हम मंथ शो करेंगे और उसके बाद जो है हम डे शो करेंगे। तो जैसे आप चाहें उसी तरह का फॉर्मेट यहाँ पर आप दे सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। अगर इसके बाद आपके पास साथ टाइम भी है, टाइम को भी करना चाहते हैं, तो स्पेस देकर यहाँ पर टाइम में पहले क्या होता है, आवर होता है, उसके बाद जो है मिनट्स होते हैं, उसके बाद AM PM की जगह आप AP कोई भी चीज़ लिख दें, P लिख दें, A लिख दें, कोई भी लिख दें, तो ये चल जाएगा। तो अब देखें इसने खुद से एक फॉर्मेट यहाँ पर कर दिया है। अब डेट पिक करते हैं कोई और, थोड़ा पीछे जाते हैं, कोई पुरानी डेट 1962 करते हैं और यहाँ पर कोई पिक कर लेते हैं। तो अब देखें इसने एक ओल्ड डेट यहाँ पर शो कर दी। तो कोई भी डेट हो ये उसको फॉर्मेट दे देगा। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी फॉर्मेट लिखेंगे तो उसी फॉर्मेट में यहाँ पर डेट शो होगी। और बने बनाए फॉर्मेट भी कुछ हैं इसके अंदर। ये जो डेट फॉर्मेट है, इसके अंदर डेट फॉर्मेट डॉट, यहाँ पर देखें काफ़ी सारे ख़ुद से बने हुए हैं, इतने सारे। इनमें से कोई भी आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। मसलन मैं कोई एक करता हूँ, इसमें से कोई एक यूज़ कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं। तो देखें इसने शो कर दिया मंडे जून 25। तो इसी तरह आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। तो
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी डेट और टाइम को किस तरह से फॉर्मेट करते हैं, किस तरह से पिक करते हैं। तो ये एक तरीका था डायलॉग के थ्रू, यानी कि शो डेट पिकर और शो टाइम पिकर, इसके थ्रू पिक कर सकते हैं। एक और तरीका भी है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरह से। तो उसके लिए सबसे पहले ये बटन्स और सारी चीज़ें ख़त्म करते हैं और ये वाली डेट भी ख़त्म कर देते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो वो तरीक़ाकार कुछ इस तरह है। तो उसके लिए लिखें कोपर्टिनो डेट पिकर, ठीक है। तो ये कोई डायलॉग नहीं होता, ये विजेट है। तो ये एक विजेट है, इसके अंदर जस्ट एक फंक्शन होता है ऑन डेट टाइम चेंज्ड। यहाँ पर आप लिखें डेट इस तरह, ठीक है। कंट्रोल एस करेंगे तो ये डायरेक्ट यहाँ पर शो नहीं होगा, एरर देगा, क्योंकि ये एक ऐसा विजेट है जिसको फ्लेक्सिबल के अंदर या एक्सपेंडेड के अंदर रखना होता है। फ्लेक्सिबल के अंदर रखें, ये थोड़ा फैला हुआ विजेट होता है। अब देखें यहाँ पर शो होने लग गया, इसमें से कोई भी पिक करें। ये एक विजेट है, जस्ट विजेट है। पहले जो हमने तरीका देखा वो डायलॉग था, यानी कि ऊपर बटन क्लिक करते थे एक डायलॉग आता था, उसमें से पिक करते थे। लेकिन ये एक विजेट है और इसमें ऑन चेंज के ऊपर जो ही डेट चेंज होती है, यहाँ पर हमें डेट मिल रही है और इसको हम प्रिंट भी यहाँ पर करवाते जाएं तो करवा सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर अब कंसोल ओपन है, तो जो ही इसको चेंज करेंगे तो नीचे देखें ये भी चेंज हो रही है डेट, कोई भी यहाँ से आप करें। तो ये तरीक़ाकार है iOS के लिए, यानी कि आईफोन के अंदर, एप्पल डिवाइसेस के अंदर डेट को पिक करने का यही तरीका होता है। अब इसी तरह टाइम को भी हम पिक कर सकते हैं, कोपर्टिनो टाइम पिकर, टाइमर पिकर, ठीक है। इसके अंदर भी उसी तरह एक फंक्शन होता है ऑन टाइम ड्यूरेशन चेंज्ड टाइम, उसी तरह सेम उसी तरह, और इसको भी फ्लेक्सिबल के अंदर रखना होता है, ये भी सेम उसी तरह होता है। तो चलें, एक फ्लेक्सिबल बन गया तो दूसरा ठीक है ऐसे चल जाएगा, लेकिन फ्लेक्सिबल बना लें तो भी अच्छी बात है फ्लेक्सिबल। तो अब ठीक है, अब दोनों सही लग रहे हैं। यहाँ से आप डेट पिक कर लें और यहाँ से नीचे टाइम पिक कर लें, ठीक है। तो जो भी तरीका आप लोगों को आसान लगे, जो भी अच्छा लगे, उसी को यूज़ करें। तो मैंने दोनों तरीके बता दिए और बाकी जो है डेट को फॉर्मेट करना वो भी हमने देख लिया। तो इसमें एक और फ़ायदा ये भी हुआ कि हमने पैकेज को इंस्टॉल किया और उससे यूज़ भी किया। आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी कि पैकेज का काम क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और समझ आ गई होगी। फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।